बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्ख़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कर रहे होंगे, इसलिए कि यही एक इंसान दोस्ती है कि जो चीज़ अपने आप को पसंद हो वो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और इस ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेहत है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। जहाँ सेहत के अंदर कोई कमी हो, कोई ख़ामी नज़र आए और बीमारी का शुबा हो तो हमें फ़ौरन उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुक़मानी आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लुक़मानी आयुर्वेदा चैनल पर आपकी बीमारियों के घरेलू उपचार बताए जाते हैं और आपको सतर्क रहने को कहा जाता है। आज का नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जिन लोगों ने अपने हाथों अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया हो। ये बार बार मैं नुस्खे मास्टरबेशन के, मुश्तज़नी के, हस्त मैथुन के आपको इसलिए बताता हूँ कि आज के इस दौर में जिसमें हम और आप जी रहे हैं, इसमें इसका चलन बहुत ज़्यादा है। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे नौजवान दोस्त इस लत में लगकर अपने आप को समाज से अलग कर रहे हैं, मर्दों की लाइन से हटा रहे हैं। बेजा हस्त मैथुन का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा अधिक अगर हस्त मैथुन आदमी कर रहा है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में वबाल आने वाला है, परेशानी आने वाली है, और जो वो अपनी असल लाइफ, असल जीवन और असल ज़िंदगी की तरफ जब वो आएगा तो उसे इसमें परेशानी होने वाली है। इसलिए मैं लगभग अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि माँ बाप, पेरेंट्स अपने नौजवान होते हुए बच्चों का ख्याल रखें। आप उनके सोने की हालत में उनका ध्यान रखें। अगर कोई शक नज़र आपको आए, कहीं शक हो, कहीं शुबा हो, तो उनकी क्लास लेनी चाहिए आपको। एक सबसे बड़ा माध्यम यही है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। बहरहाल मैं वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन नौजवान बच्चों ने, जिन लड़कों ने अपनी जवानी अपने हाथों से ख़राब की हो, यानी उन्होंने हस्त मैथुन किया हो या और किसी दूसरे तरीक़े से वीर्य का इखराज, वीर्य पेनिस से बाहर निकाला हो किसी भी माध्यम से, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, वक्त पर ढीले हो जाते हैं। जब असल काम पड़ता है उस वक्त वो 0/0 नंबर लेकर के आते हैं। हस्त मैथुन करने से जहाँ मस्कुलर टिश्यूज़ पेनिस के ख़राब होते हैं और उनके अंदर उनकी नसों की जान खिंच जाती है, पेनिस की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वहीं जो वीर्य का ख़जाना बॉडी के अंदर है वहाँ भी परेशानी हो जाती है और वीर्य कम बनने लगता है या बनता ही नहीं है, लिंग ढीला होने लगता है और वीर्य के अंदर, सीमेन के अंदर शुक्राणु कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर शादी हो जाए तो फिर बेबी के लिए इधर उधर जाते हैं, कहीं तावीज़ गंडों वालों के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं, पैसा उसमें बर्बाद होता रहता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, या आप जिसके अंदर भी अपनी आत्मा रखते हों, जिसके अंदर भी विश्वास रखते हों, आपका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, तो आप उसके अंदर उतरिए और देखिए कि आपको किस लिए पैदा किया गया है। अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब करना ये इंसानी शेवा नहीं है। आपको अक़ल दी गई है, आप सोचिए। बहरहाल जिन लोगों ने मास्टरबेशन बहुत किया है, और इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो इस पर बना चुका हूँ, लेकिन आज का नुस्खा एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है
तजुर्बा आपके सामने पेश किया जा रहा है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इस मर्ज़ से जो कमज़ोरियाँ आपके अंदर आ गई हैं, चाहे वो लिंग की नसों की कमज़ोरी हो, चाहे सीमेन की कमज़ोरी हो, चाहे शुक्राणु नील हों आपके, या शुक्राणु एक्टिवेट ना हो, तो उन सब के लिए ये नुस्खा आपको भरपूर फ़ायदा देगा। नुस्खे में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, बहुत आसान सा और बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आप उसको सही तरीके से बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा आपको होगा। नुस्खा नोट कर लीजिए। नारियल दरियाई, हरी इलायची का दाना, मगज़ पंबा दाना, बिनोले का मगज़, मूसली सफ़ेद, सालब मिस्री और दालचीनी, मोचरस और अकरकरा और गोंद कीकर, तुख्मे रिहान और ज़ाफ़रान, गोंद कीकर, अकरकरा, तुख्मे रिहान, मोचरस, दालचीनी, सालब मिस्री और मूसली सफ़ेद, मगज़, बिनोला, हरी इलायची का दाना जो बीज होता है उसका, और नारियल दरियाई। इन तमाम दवाओं को बारीक पीसना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ कि आप अलग अलग इन दवाओं को पीसिएगा। दवाओं को पीसने के बाद बहुत ज़्यादा बारीक आप इसको पीसेंगे। इसमें ज़ाफ़रान को थोड़ा सा धूप में रख कर के आप पीसें, और असली ज़ाफ़रान होना चाहिए। ज़ाफ़रान असली की पहचान मैं आपको यही करा देता हूँ। ये ज़ाफ़रान है, कश्मीरी ज़ाफ़रान। इससे अच्छा ज़ाफ़रान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सबसे बेस्ट ज़ाफ़रान है, और इसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा है और बहुत ये नरम होता है, नाजुक होता है, और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आप उस ज़ाफ़रान से बचिएगा जो मकई के भुट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं उनको बिरियाँ करके भून करके ज़ाफ़रान बनाया जाता है, या शेर छाप जो ज़ाफ़रान है वो भी असली नहीं है। ज़ाफ़रान कश्मीरी आप लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये असल चीज़ इसके अंदर ज़ाफ़रान कीमती चीज़ है, वो अगर असल ना हुआ। दूसरे नंबर पर एक नारियल दरियाई। नारियल दरियाई अलग शय है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नारियल वो नारियल नहीं है जो हम खाते हैं। ये नारियल दरियाई छोटा नारियल होता है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है। इसको पीसने के बाद में नुस्खा आपका मुकम्मल हो जाएगा, और जब आप इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद इसका बारीक पाउडर बनाइएगा, और बारीक पाउडर बनाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है इसे। 1 चम्मच सुबह 400 ग्राम दूध में डाल करके आप इसको खाना खाने के लगभग 2 घंटा बाद खाएं, या सुबह अगर खाएंगे तो खाना इसके 2 घंटे के बाद खाएं। सुबह नाश्ते से पहले आप खा लीजिए, या नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, और शाम में खाना खाने से 2 घंटे पहले आप ले लीजिए। सुबह और शाम एक बड़े गिलास दूध में जो गर्म हुआ हो उसके अंदर डालिएगा 1 चम्मच बना करके, और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी लुटी हुई जवानी वापस आ जाया करती है, और आपकी वो कमज़ोरी वापस आ जाएगी जो आपने अपने हाथों से ख़राब की है। आपके लिंग की नसों में जान आ जाएगी, और आप अपने आप को हष्ट पुष्ट महसूस करेंगे। आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होगी। ये नुस्खा बहुत कीमती है, और ये एक सीने का राज है जो आपको बता दिया गया है। आप इधर उधर के नुस्खों से बचिए, और असली नुस्खों पर अपना ध्यान, अपना दिमाग फोकस कीजिए, और उनको अपने इस्तेमाल में लाइएगा। जो लोग आसपास रहते हैं देहरादून के, वो आप यहाँ ख़ुद आकर के मिल के दवाई लीजिए। ऑनलाइन दवाओं में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको असली दवाई ना मिले तो नुस्खा अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत खो देगा। तो बस यही मुझे आपसे शेयर करना था।
अपना खूब ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद।